नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 11th यूनिट फर्स्ट और टॉपिक है अर्ली सोसाइटीज़। तो आज हम अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ मैं जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन MA BEd, डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नक्सेनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्ली सोसाइटीज़ का। टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अर्ली ह्यूमन ऑब्टेन्ड फूड। अर्ली ह्यूमन बींग्स अपना खुराक, अपना खाना कैसे प्राप्त करता था, कहाँ से हासिल करता था। तो यह है आज का हमारा टॉपिक। The invaluable information pertaining to the early societies came from the early human ways of obtaining food. तो खाना प्राप्त करना, इसकी अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें अलग अलग देशों से जो राइटर्स हैं, जो हिस्टोरियन हैं, उनसे मिली है। Their places and dwelling the tools, तो इनके स्थान जहाँ पर ये रहते थे, इनके हथियार, एंड यूज्ड एंड फ्रॉम द लैंग्वेज एंड आर्ट यूज वेजेस, और इनकी भाषा कैसी थी, इनका आर्ट क्या था, और ये क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस क्वेश्चन का, गैदरिंग, इकट्ठा करना। द अर्ली ह्यूमन्स वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। तो जब आदि मानव पहले इस धरती पर वजूद में आया था, वो सबसे पहले नेचर पर डिपेंड था। कुदरती जो चीज़ें उनको खाने के लिए मिलती थी, उनको इकट्ठा करके खाता था। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उसको खेती करना आता ही नहीं था, उसको इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि खेती कैसी की जाती है। दे यूज टू गैदर द ईटेबल फ्रॉम द ट्रीज, वो खाने की चीज़ें पेड़ पौधों से फल फ्रूट देखकर उनको उतार कर उनको निकाल कर खाता था। एंड प्लांट्स लाइक सीड्स, और पेड़ों के बीज, नट्स, फ्रूट्स और ट्यूबर वगैरह इकट्ठा करके खाकर गुजारा करता था, क्योंकि वो टोटली नेचर पर डिपेंड था। द परमानेंट रोल इन फूड गैदरिंग was played by women, folk and children. परमानेंट रोल इन फूड गैदरिंग, खाना इकट्ठा करने का काम महिलाओं का झुंड, उनका पूरा भाग हजूम खाना इकट्ठा करते थे। एंड चिल्ड्रन, और छोटे बच्चे। और जो मेन थे, जो मर्द थे, वो दिन भर शिकार के लिए जाते थे, और शिकार करके उनको अपने जहाँ पर वो ठहरते थे, तो वहाँ बैठकर वो खाते थे। तो अगला टॉपिक है हमारा स्कैवेंजिंग। द अर्ली ह्यूमन आल्सो यूज टू ऑब्टेन फूड थ्रू स्कैवेंजिंग एंड फॉर्जिंग। तो अर्ली ह्यूमन बीइंग जो था, वो स्कैवेंजिंग पर डिपेंड था। जो नेचुरली कोई जानवर जिसकी डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तो उनका मांस खाता था, इकट्ठा करता था और खाता था। द अर्ली ह्यूमन बीइंग यूज टू ऑब्टेन मीट एंड मारो फ्रॉम द carcasses ऑफ द एनिमल्स हु ईदर डाइड ड्यू टू नेचुरल कॉजेज और वर किल्ड बाय द प्रीडेटर्स। तो मैंने अभी कहा कि अर्ली ह्यूमन जो था, आदि मानव जो था, वो मरे हुए जानवर जो मर जाते थे नेचुरल या किसी द्वारा मारे जाते थे, जैसे बड़ा जानवर छोटे जानवर को मारता था, तो उनका बचा हुआ पीस जो था, जो मांस वगैरह जो मिलता था उनको, या हड्डियाँ मिलती थी, वो उनको इकट्ठा करके लाते थे और इस्तेमाल करते थे। डाइट नेचुरल कॉजेज और प्रेडेटर। बिसाइड्स दे यूज्ड टू ईट स्मॉल बर्ड्स, वो छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करते थे। एंड देयर एग्स, और पक्षियों का शिकार करके भी उनको खाते थे, और अंडे भी उनके खाते थे, जैसे रिप्टाइल्स, रैट्स एंड सेवरल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। ऐसे चीज़ों को भी खाकर भी वो खाते थे और इस्तेमाल करते थे। अगला टॉपिक है हमारा हंटिंग, शिकार करना।
To procure food through hunting was one of the main ways of obtaining food for early humans. تو شکار کرنا ان کا مکھیہ سادھن تھا کھانے کا. It was mainly to domain of women تھا. یہ مردوں کا کام. مرد تھے وہ جنگل میں جا کر جانوروں کا شکار کرتے اکٹھے جاتے تھے اور شکار کر کے لاتے تھے. They used to be quietly far from their places while chasing their prey. تو وہ کوائٹلی چپکی سے جنگل میں جا کر ایک دم کسی جانور پر اٹیک کرتے تھے اور مارتے تھے اور پھر اپنے کھانے میں استعمال کرتے. They used to hunt the smaller animals individually. وہ چھوٹے جانوروں کا شکار تو وہ انڈیویجول اکیلا آدمی بھی کرتا تھا آدھی مانو, بٹ ان کے ساتھ لارجر اینیمل, لیکن جو بڑے جانور تھے ان کا وہ شکار وہ جھنڈ میں ہجوم میں جا کر اس کو چاروں طرف سے گھیر کر وہ پتھروں سے مار کر یا اپنے ہتھیار جو انہوں نے ٹولز بنائے تھے ان کا استعمال کر کے وہ جانوروں کو مارتے تھے اور اس میں کامیابی حاصل کرتے تھے. They used to hunt horse, wild buffaloes called bison, rhinoceros, bears and large animals called mammoth. تو ان کے جو پتھر کے اوزار بنائے تھے یا دوسری جو ٹولز بنائے تھے اس میں وہ جنگلی گھوڑے کا, بفیلو کا, بسنس کا, رینوسرس کا, بیئر کا اور کئی دوسرے جانوروں کا شکار کر کے گزارا کرتے تھے. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے فشنگ. فشنگ واز یٹ another way of obtaining food by early humans. تو مچھلیاں پکڑنا بھی آدھی مانو کا ایک مکھیہ سادھن تھا. They used to catch fishes from river and ponds. وہ مچھلیاں دریا سے یا تالاب سے نکال کر استعمال کرتے تھے with hands, جسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر. Fishes from rivers and ponds with hands. Besides this, they also use hooks for catching smaller harpoons or catching completely larger fishes. اور بڑی مچھلیوں کو ایک ہوک بنا کر اس میں ایک بہت بڑا ڈنڈا لگا کر اس میں کچھ کھانے کی چیز رکھ کر اس کو پانی میں ڈالتے اور اس سے بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑ کر کھاتے تھے. تو اسی کے ساتھ ایریسٹاٹس کا یہ پہلا کوشچن یہیں پر